और जिस तरह का पुनीत कार्य ये संगठन कर रहा है वो सचमुच में काबिल तारीफ़ है और मैं सार्वजनिक रूप से इसकी प्रशंसा करता हूँ। आने वाले समय में बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि भूमियार समाज में आज भी औरतों को बाहर निकलने उतना दिया नहीं जाता है। तो हम लोग ने एक एक करके एक स्टेप बढ़ाया, फिर दूसरा स्टेप बढ़ाया और हम लोग से प्रोत्साहित हो कि बहुत सारी औरतें और हम लोग के साथ आई। हम लोग गांव की महिलाओं के बीच वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलते हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके और सरकार की योजनाओं से महिलाओं को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि स्मॉल स्टार्टअप क्या चीज़ें हैं और सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं उसको लेकर। अभी जस्ट हम लोग आप देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारी एक खबर थी कि हम लोगों ने पुराने कुएं का जीर्णोद्धार कराया है आलमगंज में। तो वहाँ कोई भूमियार बस्ती के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ समाज के ज़रूरतमंद तबके के लोग रहते हैं। हम लोग उनके लिए काम करते हैं। आप इनसे जब ये संस्थान शुरू कर रही थी तो क्या मन में आया था कि 16,000 लोग जुड़ जाएंगे इससे? नहीं, जब ये संस्था शुरू हुई थी तो 2 लोग हम लोग जुड़े थे, इससे 16,000 हुआ। और मतलब एक सोच था, सोच को लेके आगे बढ़ते गए। चुनौतियाँ कितनी बड़ी थी? बहुत बहुत बड़ी, क्योंकि भूमियार समाज में आज भी औरतों को बाहर निकलने उतना दिया नहीं जाता है। तो हम लोग ने एक एक करके एक स्टेप बढ़ाया, फिर दूसरा स्टेप बढ़ाया और हम लोग से प्रोत्साहित हो कि बहुत सारी औरतें और हम लोग के साथ आई। कन्विंस कैसे करती हैं मैम हम लोगों को जुड़ने की? एक ये तो एक अपनत्व का भावना भी होता है, हमें तो होता है कि जैसे कि भूमियार हैं तो एक अपनत्व का भावना है सबके मन में, हर औरत के मन में होता है कि कुछ करें, तो वो कुछ करने की जो ख्वाहिश होती है वो हम लोग को एक साथ जोड़ती है। और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको कैसे आप उन लोग तक कैसे पहुँचती हैं? जैसे कोई स्लम्स में कोई देखभाल कर रहा है तो वो हम लोग की तरफ लाता है वो उस प्रोजेक्ट को, तो फिर हम लोग उसको उस तरह से करते हैं। आप अपनी टीम में बैठते हो? हाँ, टीम में हम लोग की टीम है, 25 सदस्यों की टीम है, उसके साथ हम लोग फिर कोऑर्डिनेट करके करते हैं। आप लोग देख रहे हैं बीएमएस अपना तीसरा स्थापना दिवस मना रहा है। भूमियार महिला समाज अपने चौथे साल में प्रवेश करेगा इसके बाद। और भूमियार महिला समाज एक संगठन है जो एक पहल थी कि अपने समाज के लोगों को एकजुट करें, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ, लेकिन हमारा सिर्फ मिलना जुलना और लोगों को संगठित करना ही हमारा मकसद नहीं है। भूमियार महिला समाज का मकसद है समाज के ज़रूरतमंद तबके तक पहुंचना। आप देख रहे होंगे लगातार भूमियार महिला समाज काम कर रहा है। अभी अंदर डॉक्यूमेंट्री पे भी आप देख रहे होंगे हमारा मकसद गांव-गांव तक महिलाओं तक पहुंचना है। हम लोग गांव की महिलाओं के बीच वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलते हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके और सरकार की योजनाओं से महिलाओं को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि स्मॉल स्टार्टअप क्या चीज़ें हैं और सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं उसको लेकर। भूमियार समाज की महिलाओं को कैसे? जी, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और अभी आप सुने भूमियार समाज देश के 32 शहरों में है और करीब 16,000 महिलाएं 3 सालों में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और अभी आप जो सावन मिलन या कुछ देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पटना तक या बिहार तक नहीं है, ये मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर हर जगह हम लोग कर रहे हैं, गुजरात, मेघालय, गुवाहाटी हर जगह कर रहे हैं। तो भूमियार महिला समाज इन 3 सालों में 16,000 सदस्यों के साथ आगे बढ़ा है। जी हाँ, सदस्य हमारे सिर्फ और सिर्फ भूमियार महिलाएं ही हैं, पर काम हम लोग समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए कर रहे हैं। अभी जस्ट हम लोग आप देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारी एक खबर थी कि हम लोगों ने पुराने कुएं का जीर्णोद्धार कराया है आलमगंज में। तो वहाँ कोई भूमियार बस्ती के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ समाज के ज़रूरतमंद तबके के लोग रहते हैं। हम लोग उनके लिए काम करते हैं। अच्छा, आपने कभी अपने स्टेटमेंट में बोला था कि आपने शादियों के लिए कुछ ये किया है? जी हाँ, समाज में शादियों तो नहीं समाज में शादी मतलब इंटरकास्ट मैरिज पे आपका विरोध है? नहीं, विरोध हमारा नहीं है, लेकिन क्या होता है जब हम लोग इतने लोग हैं, हम अपने बच्चों की शादियों के लिए घूमते चलते हैं, हमारे पास कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो हमारी एक कोशिश है कि हमने एक मैरिज ब्यूरो बनाया है। मैरिज ब्यूरो के तहत हम अपने समाज के लोगों को जोड़ते हैं और उसके थ्रू उनकी शादियां कराने में मदद करते हैं। बच्चों को रोक रहे हैं इंटरकास्ट करने के लिए? नहीं, बिल्कुल रोकते नहीं हैं। जो हमारे बच्चे हैं वो जो बच्चों की मन है वो बच्चे करेंगे ही, क्योंकि बच्चों पे पाबंदी लगा के हम उनकी उड़ान को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी एक कोशिश है कि हमारे अपने समाज के लोगों को शादी ब्याह, रोजगार या किसी भी चीज़ों में दिक्कत ना हो, एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जी, आपको नहीं लगता ये जातिवाद को बढ़ावा देगा? जी नहीं, ये जातिवाद की और बढ़ावा नहीं है, ये ऐसी एक पहल है क्योंकि जो हमारे बाहर लोग चले गए हैं, आप देख रहे होंगे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, गुवाहाटी जो चले गए हैं, वो इस संगठन के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोग सारे बाहर चले गए हैं। तो एक जगह जुड़ के अपनत्व की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं, जातिवाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जी।